बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज की इस वीडियो में 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल की खास बात यह है कि इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बताए जाएंगे और उन पॉइंट्स के बेस पे लेक्चर दिया जाएगा, जिससे आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं और मेन कॉन्सेप्ट आपका जो है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो से हैं वो भी क्लियर हो सकते हैं। तो इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल की वीडियोस को लाइक करके शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प आउट हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के पास होने से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है या जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो ब्रांच है फिजिक्स के जिसमें हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट होता है कांस्टेंट करंट जो कि चेंज नहीं होता। तो कांस्टेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं उसके वो हमने इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हमने स्टडी करने हैं और उनके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पढ़ के और उनकी बेस पे हमने क्विक रिवीजन करनी है। तो एम्पेयर जो सा था उसने डिस्कवर किया था कि जब भी करंट पास हो किसी कंडक्टर में से तो वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो उसमें क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस मेथड को देखने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड में से एक कंडक्टर वायर पास की थी और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। अब बैटरी के साथ कनेक्ट करने से उसको उसमें से करंट पास आउट हुआ था। ये जैसे आपके सामने है, ये कार्डबोर्ड से उसने एक कंडक्टर पास किया, कंडक्टर में से करंट उसने पास आउट किया बैटरी के जरिए। जब उसने करंट पास किया तो उसमें क्या थी, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हुई। वो उसने कैसे देखी? वो उसने कंपास नीडल से देखी या आयरन फिलिंग्स उसने ड्रॉप करके उस तरह भी देखी जा सकती हैं, आयरन फिलिंग्स के जरिए या कंपास नीडल के जरिए। कंपास नीडल आपको पता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती है। तो अब दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि जब इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, मतलब ये प्लस का साइन और माइनस का साइन ये आपको नजर आ रहा है। तो प्लस का साइन कन्वेंशनल करंट जोन से है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो ये करंट जोन से ऊपर की तरफ फ्लो होकर यहाँ को और फिर ऐसे फ्लो होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो भी क्लॉकवाइज होगी। ये आपके सामने सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स की मैग्नेटिक फील्ड्स इन्होंने शो की हुई है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज हैं। इसी तरह अगर आप आ जाएंगे जो सेकंड है आपका, कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद उसने स्टडी किया था वो ये था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वायर के अराउंड या कंडक्टर के अराउंड, वो इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। मतलब कि वो जो जितने भी सर्कल बन रहे हैं सबका सेंटर एक है, कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर आप इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, अगर क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होगी, और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हम कर देंगे बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो कंपास नीडल्स भी रिवर्स हो जाएंगे, मतलब उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट पे आपका कॉन्सेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सी हैं वो कंडक्टर के क्लोज या नियर जो सी है वो स्ट्रांग होगी और जो उससे दूर जैसे हम जाते जाएंगे तो वो वीक होती जाएंगी। इसके बाद इसकी डायरेक्शन अगर आपने फाइंड करनी है तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो सी करंट के ऊपर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसकी आपने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या यूज करना है? आपने राइट हैंड रूल यूज करना है। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपने अपना कंडक्टर या जो भी वायर है उसको आपने राइट हैंड में पकड़ लेना है। तो जो थंब जोन सा है आपका वो डायरेक्शन ऑफ करंट में होना चाहिए, मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर से नीचे है तो थंब की डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए, और अगर करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है तो थंब की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए। तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन को बताएंगी। तो इसके अब हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो आपके सामने डिस्कस कर लिए जाते हैं कि जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
कि आज के टॉपिक में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं हमने वो 5 हैं। इस टॉपिक में हमने टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। सिर्फ वो कौन कौन से थे कि जब भी करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जोन सी है वो किस फॉर्म में होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी, इसके बाद डायरेक्शन जोन सी है वो हमें कैसे पता चलेगी, कंपास नीडल्स या आयरन फिलिंग्स के जरिए, और इसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी करंट की तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। लास्ट पे हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जोन सी है करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब जोन से स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे उसके दूर जाते जाएंगे तो वो वीक होते जाएगी। तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स थे सिर्फ इस टॉपिक में। इसके बाद हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था। वो क्या था कि हमने राइट हैंड में कंडक्टर या वायर को पकड़ लेना है और थंब की डायरेक्शन में हमने पकड़ना है कि जहां जिस डायरेक्शन में करंट होगा थंब की डायरेक्शन हमने वही रखनी है। तो जो हमारी फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।